नरेंद्र सांगवान और भूपेंद्र लाठर कि रघुवीर संधू ये तीनों आदमी कांग्रेस पार्टी में नहीं रहेंगे। अगर ये कांग्रेस पार्टी में रहेंगे तो वीरेंद्र राठौर उन्होंने तो बीजेपी के पैसे बांटे, सबने बांटे, पूछे बैठे सब लोग खड़े हैं सारे। अगर पार्टी ने उनको कांग्रेस से नहीं निकाला तो वीरेंद्र राठौर साइलेंट वोटर तो हो ही नहीं सकता। 1,70,000 वोट यहाँ हमारे यहाँ पोल हुई है, 48% मुझे मिली है, 49% उनको मिली है। यानी हर दूसरे एक वोटर ने कांग्रेस को दिया, एक वोटर ने बीजेपी को दिया, तो साइलेंस कहाँ रह गया? वोटर तो बोल रहा था। देखिए, पहले तो जिन्होंने साथ नहीं दिया वो कांग्रेस के अंदर है ही नहीं। वो तो अभी साल एक पहले आए हैं, वो इनेलो कल्चर के लोग हैं और वो कांग्रेस के अंदर है भी नहीं और वो आगे रहेंगे भी नहीं कांग्रेस में। ये भी आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। मैं आज ये बताना चाहता हूँ, मैं चिट्ठी लिख रहा हूँ। अगर पार्टी ने उनको कांग्रेस से नहीं निकाला तो वीरेंद्र राठौर कांग्रेस छोड़ देगा। इन लोगों को कांग्रेस पार्टी में रहने नहीं दिया जाएगा किसी भी कीमत पे, चाहे वो नरेंद्र सांगवान हो, चाहे वो भूपी लाठर हो। वो नरेंद्र सांगवान के लड़के का वीडियो मेरे पास है, नरेंद्र सांगवान के लड़के का वीडियो मेरे पास है। उसमें क्या है? उसका लड़का ये बोल रहा है, उसका रिकॉर्ड पे है। आप अगर कोई कहेगा तो मैं उस वीडियो को जारी कर दूंगा, जहां वो कह रहा है कि भाई कांग्रेस को कैसे हमने कांग्रेस यहाँ जीत ली, कैसे हराने की प्लानिंग हो रही है। भूपी लाठर, और आपने देखा है कि भाई रघुवीर संधू तो लगातार पैसे बांटते हुए दिखा गया है वीडियो। तो मैं आज ये कह रहा हूँ कांग्रेस पार्टी छोड़ देगा उसी समय। तो मीनो, क्या आपको लग रहा है कि बीजेपी का साथ दिया उन्होंने या आपकी खिलाफत की है? उन्होंने तो बीजेपी के पैसे बांटे, सबने बांटे, पूछे बैठे सब लोग खड़े हैं सारे सब लोग इसे बोल सकते हो। ये तो आज मैं आपके माध्यम से ऐलान कर रहा हूँ कि इन तीनों को कांग्रेस पार्टी में कोई जगह नहीं मिलेगी। ये बेहतर है कि बीजेपी में चले जाए या किसी और पार्टी में चले जाए। अगर पार्टी ने इनको निष्कासित नहीं किया तो मैं तुरंत प्रभाव से कांग्रेस छोड़ दूंगा। राठौर जी, 15 राउंड तक कंटिन्यू गिनती चल रही थी। 16, 17, 18वें राउंड में काफी लेट प्रोसेस हुआ। काफी लोगों ने क्वेश्चन किया कि इतनी लेट का आप अंदर थे, क्योंकि 1138 पे बीच में एक उन्होंने ब्रेक दिया था, उसकी वजह से डिले हुआ है। पर सारी मशीनों को अंदर ले आया गया था तीनों राउंड एक साथ स्ट्रॉन्ग रूम से निकाल करके। और जो ये प्रॉब्लम्स आ रही थी 99% मशीनों वाली, उनके ऊपर वो हमारे ऑब्जेक्शंस को ओवररूल करते थे लगातार। सर, सोशल मीडिया पे जैसे भी कमेंट आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि अभी आप हरियाणा में सवाल उठा रहे हो लेकिन कश्मीर में तो एनसी कांग्रेस की सरकार बन रही है वहां पे। देखिए, आप जिस स्टेट में मैनेज करोगे वही होगा ना, जहां मैनेज नहीं करोगे वहां सरकार बन जाएगी। आपको लग रहा है कश्मीर में तो मैनेज देखो, इसके अंदर एक हैवी, अगर आप रेडियो फ्रिक्वेंसी से मैनेज करोगे तो कंपनी हैवी चार्जेस करती है। तो इतना ये आपको हर स्टेट के अंदर इतना अमाउंट को पे करना भी हर एक पार्टी के बस की बात नहीं। राठौर साहब, आपने लेटर की बात की, लेटर लिखने की, कुछ इसी प्रकार का लेटर दिव्यांशु भोदीराजा ने वीरेंद्र सिंह राठौर के लिए भी लिखा। तो वो भी इन लोगों के कहने से लिखा था। आपने साथ दिया था? मैंने पूरा साथ दिया था, आप लोगों ने कवर किया था। यहाँ तो 11,000 लोगों की वर्कर मीटिंग की, सभी कार्यकर्ता लगे। जो लोग वोट कर चुके हैं, आपको लगभग 83,000 वोट मिले, उन लोगों से कुछ कहना चाहिए? मैं उनका धन्यवाद करता हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि भाई साथी हमारे साथ खड़े रहेंगे और मैं भी उनके साथ खड़ा हूँ। सीनियर नेता हैं कांग्रेस के शमशेर सिंह गोगी, वो भी 2200 वोटों से हारे हैं। कल उन्होंने बयान दिया है कि ये कांग्रेस नहीं हारी, ये हुड्डा कांग्रेस आ रही है। जो गाना उन्होंने बजाया गया कि आ रही है हुड्डा सरकार, आ रही है हुड्डा सरकार, उसका जातिगत कहीं ना कहीं वो नुकसान हुआ है जिसके चलते कांग्रेस आ रही है। देखिए, मैं तो इस बयान से सहमत नहीं हूँ, ठीक है ना जी। तो शमशेर सिंह गोगी जी ने ही इस प्रकार के नेताओं को कांग्रेस में लेकर के आए थे। उसका भी रोष था असंध के अंदर। शमशेर सिंह गोगी जी ने इस प्रकार के नेताओं को यहाँ प्रमोट किया जिन्होंने घरौंडा की सीट के अंदर ये काम किया। तो गोगी जी को भी खमियाजा भुगतना पड़ा अपनी सीट का। लोगों में रिएक्शन हुआ ना, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की रैली हुई सबसे पहले मेरे हल्के में, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मेरा नाम तक स्टेज से नहीं लिया। देखिए जी, हुड्डा साहब ने तो उनका प्रचार के लिए आए, पिछली बार भी हुड्डा साहब प्रचार पे आए थे, दीपेंद्र जी प्रचार पे आए थे, सब गोगी जी का वो गैप पूरा हुआ। तो आपको ऐसा कहना गलत है। आपको लगता है जो शमशेर सिंह गोगी कह रहे हैं या और भी नेता कह रहे हैं कि बाप बेटे की पार्टी है, किरण चौधरी भी सवाल उठा रही है, इसमें कहीं ना कहीं कुछ तथ्य हैं? क्योंकि अब तो हाईकमान ने भी हुड्डा साहब को तलब कर दी। अरे भैया, ऐसा कुछ नहीं है। आप मुझे बताइए कि
जब रणदीप सुरजेवाला जी और शैलजा जी आकर के एक कैंडिडेट को यहाँ पे प्रमोट करके जा रहे हैं और उनके कैंडिडेट बीजेपी के साथ उनके लोग बीजेपी के साथ शरेआम घूम रहे हैं, तो क्या रणदीप जी ने उनको रोक लिया क्या? उनको रोक लिया क्या? क्या रणदीप सुरजेवाला ने रोका क्या उनको? क्या सपोर्ट कर रहे थे उनको कुछ ऐसा? अरे भाई, अगर आप नहीं रोक रहे तो सपोर्ट ही कर रहे हो। साइलेंट रहना भी तो सपोर्ट है। जरूरी थोड़ी है कि भाई बोलने से ही सपोर्ट है, किसी का साइलेंट रहना भी सपोर्ट है। तो आपकी बात हुई कभी रणदीप सुरजेवाला से? आपके भी जानकार हैं, पुराने अच्छे मित्र हैं। देखिए बेटा जी, इन चीजों में बात करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आदमी की नीयत जो होती है ना वो दिखती है। तो ये तो जब ये लोग जब ये साल काम कर रहे हैं, वो तो स्वाभाविक है, अपने नेताओं के इशारों पे कर रहे होंगे। और अगर नेता इशारा ठीक से करेंगे तो वो क्यों करेंगे? अब 5 साल बाद चुनाव होंगे, 5 साल फिर जनता के बीच में उसी तरह रहेंगे। देखिए, हमारा काम है जनता की बात। पार्टी जिसको चुनाव लड़ाना चाहे हम उनके साथ हैं। और दिव्यांशु बुद्धि राजा की आपने बात की, मैं आज भी कह रहा हूं कि दिव्यांशु बुद्धि राजा वॉज नॉट अ राइट चॉइस और लोकसभा आज भी मैं कह रहा हूं, पार्टी का डिसीजन रहा हो। हम यहाँ 2 चीफ मिनिस्टर्स के खिलाफ लड़ रहे थे, मजाक नहीं था। हमें 2 मुख्यमंत्रियों के खिलाफ लड़ना, ये मजाक नहीं था। और करनाल के अंदर मजाक में कभी बनने भी नहीं दी। तो 2 मुख्यमंत्रियों के खिलाफ लड़ना है तो तैयारी से लड़ना है। ऐसे कैंडिडेट को लड़ाने का कोई मतलब नहीं है जिसके पास एक कार्यकर्ता ना हो। सैलजा जी ने इस पे भी आवाज उठाई थी कि कुछ टिकट उठाई, वितरण जो है वो गलत हो। वो जो कुछ भी रहा हो, ठीक है ना। तो मैंने वहां पे ये डिसाइड किया था कि मैंने पूरे वर्कर्स को बुला करके वहां मीटिंग की। ये जो षड्यंत्रकारी लोग हैं, यही इस प्रकार की अफवाहें फैलाते हैं। करनाल में एक भी सीट लोकसभा में, 9 विधानसभा में एक भी सीट कांग्रेस नहीं जीत पाई। इसका क्या लगता है आपको? कि देखिए, रिजल्ट्स को मैंने अब मीठा साहब बगैर प्रूफ के तो कोई बात कहना ठीक नहीं है, बट काउंटिंग के प्रोसेस में अननेचुरलनेस काफी ज्यादा डिपिक्ट होती है। तो सर, इसके लिए फिर क्या कांग्रेस आने वाले टाइम में? देखिए, इसके लिए लीगली तो आप कुछ नहीं कर सकते। नहीं, मूवमेंट अल्टी अनलेस देश के अंदर एक बड़ा मूवमेंट खड़ा हो कि इलेक्टोरल प्रोसेस हमारे देश के अंदर ऐसा बने जिससे देश के लोगों की विश्वसनीयता बने। और किसी के ऊपर, और मुझे लगता है कि भाई बीजेपी के लोगों को भी क्या एतराज होना करना चाहिए कि जब विश्वसनीय सिस्टम की तरफ देश चाहता है तो बीजेपी को भी इसके ऊपर। ईरान के अंदर पेजर अटैक हुए, अभी आपने देखा होगा, और बताया जा रहा है वो पेजर 4-4 साल पहले ईरान ने खरीदे थे। तो लग रहा है आपको कि वाकई टेक्नोलॉजी इस तरह की है कि इतनी दूर बैठकर भी चीजें मैनेज हो सकती है? आप जर्मनी के अंदर आप जाइए, जर्मनी में जितने सोलर पावर प्लांट्स हैं वो रेडियो फ्रीक्वेंसी से ही शट डाउन हो जाते हैं। उसके लिए इंटरनेट की भी जरूरत नहीं है। तो इतना तो अब टेक्नोलॉजी चली गई कि भाई आपको इंटरनेट की भी आवश्यकता नहीं है। बैटरी बैकअप से ही आप रेडियो फ्रीक्वेंसी के माध्यम से डाटा को शट ऑन शट ऑफ कर सकते हो। एक सवाल, आपको लगता है कि कांग्रेस को अब संगठन बनाना चाहिए जो नहीं बना पाए सालों से? बनना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष इसके लिए भी लिखेंगे, चिट्ठी लिखेंगे, भी संगठन बनना चाहिए। वो तो इंचार्ज का काम है, वो होना चाहिए। सर, कांग्रेस बिना संगठन के 39% वोट ले गई, बीजेपी सब कुछ इस्तेमाल करके 39 लगभग 90% वोट लिए। लगता है अगर संगठन होता तो नतीजे कुछ और होते? देखो, संगठन का असर तो पड़ता ही है, पर कोई जवाबदेही भी तय होती है उसमें। जवाबदेही भी तय होती है, पर इसका मतलब ये नहीं कांग्रेस कहीं कमजोर थी। कांग्रेस का संगठन आप देख सकते हैं, बीजेपी से ज्यादा मजबूत हमारा संगठन है। कोई ऐसा गांव, कोई ऐसा बूथ नहीं है जहां हमारे पास मजबूत साथी ना हो। सैकड़ों की तादाद में हमारे साथी हैं। और आप देखेंगे कैंडिडेट के अपने गांव में से हजारों वोट हमें मिली है, तो वो संगठन के दम पे ही मिली है। कुटेल गांव से हमें 2000 वोट आई है, जबकि कांग्रेस को कभी वहां से 500 वोट से ज्यादा नहीं मिलती थी, 600 वोट से ज्यादा नहीं मिलती। तो वो, और कैंडिडेट का खुद का गांव जहाँ बीजेपी का पूरा संगठन लगा, तो इसका मतलब कांग्रेस के साथियों में और संगठन के अंदर कोई कमी नहीं है। और 83,000 वोट अगर आई है तो वो हरियाणा के अंदर टॉप 5 या 7 लीडरों की वोट है, चाहे चुनाव जो जीते हुए, तो वो कम वोट तो नहीं आई। अल्टीमेटली राठौर जी क्या मानते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई? देखो, मैं ये कह रहा हूँ गड़बड़ी नहीं हुई, मैं कह रहा हूँ कि ये अननेचुरलनेस जो है ना वो प्रिडिक्ट होती है, जिसके ऊपर कई सवाल खड़े होते हैं। वो अनलेस कोई प्रूफ हो तब तक तो आप नहीं कह सकते। पर हाँ, एक चीज सामने दिख रही है, मशीन का नंबर मिसमैच है।
क्या कारण? क्यों वो मैच नहीं हुआ? 17 का ऑब्जेक्टिव क्या है? 17 का ऑब्जेक्टिव यह है कि इस नंबर की मशीन अगर इस टेबल पे रखी गई है तो 17 फॉर्म में उस मशीन नंबर को लिखा जाता है, पोल अफसर साइन करता है। ये इसलिए रखा गया कि मशीन वही है, अब मशीन नंबर नहीं मिल रहा, इसका मतलब क्या है? अब आरओ ने कह दिया कि ह्यूमन एरर। ह्यूमन एरर कह करके आप अगर हर एक ऑब्जेक्टिव को ही फ्रस्ट्रेट कर दोगे तो 17 को देने की भी जरूरत नहीं। हरियाणा में जाट नॉन जाट फैक्टर भी रहा है जो मैं इन सब फैक्टरों को नहीं मानता भाई। मेरे को सब बिरादरियों की वोट आई, सारे भाइयों ने मुझे वोट की, 36 बिरादरी ने मुझे वोट की है। 1,70,000 का पोल हुआ है, तो हर एक आदमी ने, दूसरे आदमी ने मुझे वोट किया। नेता प्रतिपक्ष कौन होगा? ये तो पार्टी हाईकमान बेटा जी तय करेगी। रविंदर कल्याण है, वीरेंद्र घरोंडा से विधायक चुने गए हैं, 3 बार कांग्रेस विधायक से चुने गए, लगातार उनको शुभकामनाएं देते हैं। चुनाव लड़ रहे थे उनको शुभकामनाएं। वीरेंद्र राठौर घराना से और लाइव तस्वीरें देखकर